पहले मेरे दुख दूर करना, बहू को बिगाड़ना मत, पर बच्चों को सुधार देना। ये आज तक मेरे सामने कुछ नहीं बोले, आगे भी ऐसा ही करना। पर भगवान, इस घर में मेरा ही राज रखना। भक्त जनों के संकट सर्वे दूर करो, ओम जय जगदीश हरे। अरे स्नेहा, जल्दी से नाश्ता लाओ, कहाँ रह गई? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट शर में दूर करो। अरे भगवान, कभी तो पूरा ध्यान भगवान में दो। वो भी सोचते होंगे कि कहाँ तुमसे पाला पड़ गया। और सोचो, अगर उनको तुम्हारे जैसे भक्त हर जगह मिले तो उनका दुख और संकट कौन दूर करेगा? देखो जी, ऐसी वैसी बात मत करो, अपना काम करो। एक तो भूख के मारे मेरी जान निकल जा रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। भगवान, झूठ मत बोलो। शादी के बाद मैं कभी बोला हूँ, और वो भी तुम्हारे सामने? अरे एक ही तो काम किया है, तुम्हें सुनना और सहना। गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग पापा। जय श्री कृष्णा बोलो। सुबह सुबह अंग्रेजी में टपर टपर शुरू। और ये क्या पहना है? वापस फोन ले लिया ना? जब देखो तब पार्टी, शॉपिंग, फोन और ये पहनावा। माँ, तो इसमें गलत क्या है? कपड़े ही तो है, और फोन पर थोड़ी ना फिजूल बातें करती हूँ। काम करती हूँ और थोड़ा बहुत दोस्तों से बातें कर लेती हूँ या मिल लेती हूँ। गलत क्या है? गलत क्या है? अरे सही भी तो नहीं। स्नेहा, ये सब हमें पसंद नहीं। अरे लोग क्या सोचेंगे कि हमने बहू को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। वो तो हम आनंद की वजह से कुछ बोलते नहीं। बाकी आप दोनों को कहाँ हमारी या फिर परिवार की परवाह है? पापा, आप ये क्या कह रहे हो? और मैं सबको संभालती हूँ। सब काम खत्म हो जाने के बाद दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ या बच्चों को वक्त दे देती हूँ। तो क्या गलत है? अच्छा, तो तुम अब जबान भी लड़ाओगी? आज इनके पुराने दोस्त घर आने वाले हैं, उनके सामने हमारी इज्जत बनाए रखना। अब जाओ अंदर, कपड़े बदलो। पर माँ, मैं... स्नेहा, अंदर जाओ। गुड मॉर्निंग दादी। सो बेबी, क्या बात है? आज उखड़े उखड़े से सरकार नजर आते हैं। वाह 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 वाह। आज उखड़े उखड़े से सरकार नजर आते हैं। हमें तो तूफान के आसार नजर आते हैं। वाह वाह, क्या बात है ब्रो। हमें आपका अंदाज पसंद आया। हो गई इनकी सुबह, शुरू हो गई नौटंकी। कब सुधरोगे तुम दोनों? सुधर जाने के आसार नहीं, बिगड़े हुए हम नहीं। क्या बात है मुस्कान? स्मित, ये सब क्या है? इतने बड़े हो गए हो फिर भी बचपना नहीं गया। और ये क्या है? म्यूजिक के साथ कोई पढ़ाई करता है? पूरा दिन वीडियो गेम, टीवी, मोबाइल और ये भोंपू, ऐसे भी कोई पढ़ाई होती है क्या? आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, उनके सामने अच्छे से रहना, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। और तू, ये नौटंकी बंद कर, जरा सी भी फिल्मीबाजी नहीं चलेगी, समझे तुम दोनों? दादी प्लीज, मैं छोटा बच्चा तो नहीं जो आप दोनों हर बात में मुझे टोकते हो। क्या इस घर में हम अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते? नहीं नहीं भैया, जब तक हमारी सास चलेगी तब तक सिर्फ दादा दादी की मर्जी चलेगी। हमें अपनी मर्जी से जीने का कोई हक नहीं। शट अप। माँ, जल्दी से मेरा पास्ता दो, जल्दी जाना है आज। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण पापा। अरे स्मित, मुस्कान, अभी तक नाश्ता नहीं किया? गुड मॉर्निंग पापा, पास्ता इज ऑन द वे। क्या हुआ? आप दोनों गुस्से में लग रहे हो। आनंद, मैं घुमा फिरा कर कुछ कहना नहीं चाहता। बात यह है कि हमें नहीं लगता
कि तुम घर की जिम्मेदारी ले रहे हो या फिर अपने बीवी बच्चों पर तुम्हारा ध्यान है। शायद आप लोगों को तो ये भी परवाह नहीं कि हम लोग भी इस घर में है। स्नेहा तो अपनी मर्जी से ही रहती है, घूमना फिरना, दोस्तों से पूरा दिन बातें करना, जब देखो तब जीन्स और स्कर्ट। बड़ों का तो कोई लिहाज ही नहीं है। और तुम खुद को देखो, बच्चे हाथ से निकले जा रहे हैं आनंद। तुम जो कमाते हो वो सारा सिर्फ अय्याशी में जाता है, बार बार पार्टी, होटल और ये फिजूल खर्चे। कभी हमसे पूछा है कि हमें क्या चाहिए? हमारा कभी सुनते हो? आप लोग आखिर चाहते क्या हो? रोज सुबह एक नई बहस। क्या प्रॉब्लम है? जब देखो तब स्नेहा ये करती है, वो नहीं करती। बच्चे ऐसे हैं, वैसे क्यों नहीं? आपको किसी भी बात की चिंता नहीं है। घर मैं चलाता हूँ, अब दोनों का पूरा ध्यान रखता हूँ। और रही बात खर्चे की, तो जो मैं कमाता हूँ क्या वो अपने बीवी बच्चों पर खर्च भी नहीं कर सकता? अपनी मर्जी से, अपने लिए हम जी भी नहीं सकते। क्या ये सब भी आपको पूछ के करना होगा? आनंद, जब हमारा बेटा ही हमारी नहीं सुनता तो स्नेहा और बच्चों से क्या उम्मीद? माँ, आप ये कहना क्या चाहते हो कि मैं आपका और परिवार का ध्यान नहीं रखती? बोलो माँ, कब मैंने आपको बिना पूछे घर से बाहर कदम रखा? क्या कभी आपसे ऊंची आवाज में बात की? और मॉडर्न कपड़े पहनने से कहाँ मैंने मर्यादा तोड़ी? क्या कभी आपने पूछा कि हमारे दिल में क्या है? देखा आनंद, अब स्नेहा की भी जबान आ गई है। माँ, वो सफाई दे रही है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। आप सोचो कि इतनी बंदिश के बावजूद वो आपको कभी हर्ट नहीं करती। पर हमारी सुनती भी तो नहीं। पापा प्लीज, हमें अपनी मर्जी से जीना है। ये अच्छा नहीं लगता आप ये रोज रोज टोकते रहते हो। सच पूछो तो ये घर ही नहीं लगता। लोग ये समझते हैं कि हम खुश हैं, उन्हें क्या पता हमें तो हंसी भी खैरात में मिलती है। क्या मैं गलत वक्त पर आया हूँ? अरे राठौड़, आजा आजा दोस्त। अरे कैसा है? क्या बात है यार, तू तो बिल्कुल बदल गया है। अरे पैजामा मास्टर, तुम कैसे हो वो बताओ। मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ, हमेशा की तरह, हैप्पी एंड हेल्दी। हाउ आर यू अंकल? वेलकम। ओ आनंद, थैंक्स डियर। व्हाट हैपेंड? अरे कुछ नहीं यार, तू बैठ। जय श्री कृष्ण भाई साहब। जय श्री कृष्णा भाभी जी। यार एक बात बताऊं, तुम दोनों बिल्कुल नहीं बदले, और शायद तुम्हारी सोच भी। मतलब? अंकल, इफ यू डोंट माइंड, एक्चुअली आई हैव टू गो। रुको आनंद, मैं और तुम्हारे पापा बचपन के दोस्त हैं। हमारे बीच कोई पर्दा नहीं रहा, पर जब मैं यहाँ आया तो मैंने कुछ सुना और कुछ महसूस भी किया। अंकल, इन बातों का यहाँ पर कोई फायदा नहीं। बैठो तुम। देखो दोस्त, मुझे कोई हक नहीं है, पर मैं इस घर को अपना समझता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। आनंद एक जिम्मेदार बेटा, पिता और पति है। वो मेहनत करता है, कमाता है आप सबके लिए, पर वो जीना चाहता है अपने लिए, अपनों के लिए। तो क्या गलत कर रहा है? हमारे बच्चों को कुछ पल चाहिए जो वो अपनी तरीके से जीना चाहता है, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। तो क्या गलत है? उसके बच्चे पढ़ाई में आगे है, एक्टिव है, वो उसको आज के तौर तरीके सिखा रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? स्नेहा पढ़ी लिखी है, वो चाहे तो घर की जिम्मेदारी ना लेकर कोई काम शुरू कर दे तो गलत, पर वो तुम्हें संभालती है, परिवार का ध्यान रखती है, मिसिस आनंद बनकर रहती है। तो क्या वो कुछ पल स्नेहा बनकर अपनी तरह, अपनी मर्जी से अपने सपनों के लिए नहीं जी सकती? पर हम भी तो यही उम्र से गुजरे हैं, हमने भी तो अपने माँ बाप की मर्जी से ही जिया है। भाभी जी, वो जमाना अलग था, बेवकूफ थे हम। और मॉडर्न कपड़े पहनने से बहू कैसे बिगड़ गई, और स्मिथ सिर्फ टाइम पास करे तो गलत, पर वो अपनी तरीके से पढ़ भी तो लेता है। वक्त बदल रहा है, कंपटीशन का जमाना है। जैसे हम जी रहे थे वैसे ये लोग जिएंगे तो लोग इन्हें गंवार समझेंगे। यार, बुराई जमाने में नहीं, हमारी बच्चों में नहीं,
बुराई हमारी सोच में है। लोगों की परवाह करने में हम अपनों की परवाह करना भूल जाते हैं। लोगों को अच्छा दिखाने में हमें पता ही नहीं चलता कि अपने को कितना बुरा लग रहा है। दोस्त, परिवार को बांध के रखने की इच्छाएं परिवार को तोड़ भी सकती है। हमारे बच्चे हमारी हाथ की कठपुतलियां नहीं हैं। रिश्तों को पकड़ के रखोगे तो सिर्फ यादें रह जाएगी, उनको छोड़ दोगे तो साथ रह जाएगी। राठौड़, बस यार, तेरी बात समझ गया। हमारी पुरानी सोच, शायद छोटी सोच की वजह से हम अपने बच्चों को जंजीर में बांध रहे थे। हम उनके ही पैर काट रहे थे जिनको हमने ही चलना और उड़ना सिखाया। शायद मैं ये समझ ही नहीं पाया कि मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरे लिए ही तो मेरे पास है। क्या फर्क पड़ता कि वो अपनी मर्जी से जिए, और फर्क तो तब पड़ता जब उसकी मर्जी में, उसके सपनों में मैं उसके साथ होता। स्नेहा को हमेशा बहू समझा। सोचती थी कि साड़ी में लिपटी बहू ही मर्यादा रखती है। घर के काम करना या सास के आगे पीछे घूमना ही इसका काम है। चाहती थी कि जैसे जिंदगी मैंने बिताई, चाहती थी कि स्नेहा भी उसी तरह रहे। लगता था मैं जो कर रही हूँ वही सच और सही है। देखा ही नहीं अपने बच्चों की आंखों में जो नमी है। ध्यान रहे, हमारी सोच को बदलना है। हमारे बच्चों की जिंदगी हमारी अमानत नहीं है। हमारी इच्छा उनके लिए जंजीरें ना बन जाए, ये ध्यान रहे। परंपरा को परिवर्तन का पहनावा देना ही होगा। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर हमेशा स्वार्थी होते हैं। उन्हें डर होता है कहीं वो उनसे दूर ना हो जाए। शायद यही वजह है कि वो उन्हें बांध कर रखना चाहते हैं। पर ऐसा मत कीजिए। बंधन में रखे वो रिश्ते नहीं होते, और रिश्ते बंधन के मोहताज नहीं होते। शादी हो जाने से या जिम्मेदारी आने से हम अपनी पहचान, पहनावा या सपने छोड़ तो नहीं सकते, पर अपने माँ बाप को कोई चोट ना पहुँचे ये ध्यान रखकर अपनी मर्यादा को समझकर चलेंगे तो सच में रास्ते आसान हो जाएंगे। घर में बड़े बुजुर्गों का होना अच्छी बात है, पर वो अपने बच्चों पर हुकूमत करे बिल्कुल गलत। आनंद, स्नेहा, आज से हर सुबह इस घर में खुशहाली ही खुशहाली होगी। और स्नेहा, तुम वो अपनी अच्छी वाली ड्रेस मुझे देना। आज हम पार्टी करेंगे। पार्टी यानी ऑल इज वेल। दादू, पिज्जा पार्टी। ओह ये, तो क्या मैं ये समझूं कि परंपरा ने परिवर्तन को अपना लिया? सुनो जी, अजी सुनते हो? क्या मैं आज पार्टी में ड्रेस पहनूं तो चलेगा? अरे भगवान, आज पहली बार तुमने मुझसे कुछ पूछा है। अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा? पहन लो बेबी। क्या हुआ? मत पूछो क्या हुआ। ये तो खुशी के आंसू है अंकल जी। एक बूंद आंसू की कीमत तुम क्या जानो अंकल जी। गम में आता है एक बूंद आंसू, खुशी में आता है एक बूंद आंसू। बिगाड़ देंगे मेकअप मेरा, अब नहीं बहाऊंगी आंसू। आपको पता है आज मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ। लगता है खुशी से पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। वाह मुस्कान वाह। देखा आपने, पुरानी सोच और परंपरा को बदलोगे तभी तो नई खुशियां दस्तक देगी। बदलाव जरूरी है, बड़ा होने के लिए, माँ बाप बनने के लिए, परिवार बनाने के लिए जरूरी है परंपरा के साथ परिवर्तन। यही वो मिलन है जो सचमुच है, दिल का करार क्या कहना।